प्लीज फ्रेंड सपोर्ट मी और आगे नए कहानी पर बने रहिए। मोहब्बत का कश्ती। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? राज की मासूमियत में हाँ में सर हिला दिया। समीरा उसे अपने सीने में छिपाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। शौर रूम में अकेला था। वह गहरी नींद में भी था। तभी उसके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे शौर की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे यह और कोई नहीं, शौर के डैड बीरजी थे, जो कमरे में आकर अपनी भावहीन आंखों से शौर को देखने लगे। वह जैसे ही शौर की तरफ कदम बढ़ाने लगे, कुछ सोचकर उनके कदम अपने आप वहीं रुक गए। समीरा रूम के दरवाजे के पास आ चुकी थी और बीरजी को दूर से ही शौर को देखते देख रही थी। आज मौका था उसके पास ये जानने का कि उसके बीच ऐसा क्या रिश्ता क्यों है। क्यों एक बाप और बेटा एक घर में ही एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। वह बीर जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, ऐसा क्या है जो एक पिता को अपने बेटे से मिलने से रोक रहा है? बीर जी एक नजर पलटकर समीरा को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने उनके पुराने घाव, उनके पुराने दर्द उमड़ आए हैं। वह उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाते हैं। अब समीरा मन ही मन ठान लेती है कि वो पता लगाकर ही रहेगी कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, और वह समीरा को भी इस बारे में पता लगाने के नहीं देगी, क्योंकि समीरा के उस रिएक्शन से वह इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उसके पास्ट में कुछ हुआ है। अगली सुबह समीरा की नींद पहले खुली तो दवाइयों की असर की वजह से शौर्य अभी भी सो रहा था। उसे सोता देखकर समीरा को भी एक सुकून मिल रहा था। डॉक्टर ने शौर्य को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था। समीरा भी यही मेक श्योर कर रही थी कि वह अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें। समीरा उठकर और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे के बाद वह नहाकर रेडी हो गई। उसके बाल अभी गीले थे, इसलिए वो उसे टॉवेल से सुखा रही थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर की कुर्ती और नीचे वाइट पैंट्स पहने हुए थे, जो उनके फेयर कंप्लेक्शन को बहुत सूट कर रहा था। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। उसने अपने फेस में क्रीम लगाया और होठों पर लिप बाम। बस इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। समीरा को ज्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं था। वह मेकअप तभी करती थी जब उसे किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता, पर तब भी यह न के बराबर ही होता था। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और गले में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। जो आउट सिंदूर और मंगलसूत्र उसके लुक को और खूबसूरत बना रहा था। तभी समीरा को एहसास हुआ कि शौर्य नींद से जाग रहा है। जब उसने उसे उठने के लिए मशक्कत करते देखा तो वह फौरन उसके पास गई। वह उसकी तरफ झुककर उसे सहारा देने लगी। इस वक्त समीरा का फ्रेश चेहरा शौर्य के चेहरे के बेहद करीब था। वह तो उसके चेहरे से ही अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। समीरा भी यह खुशबू उसके सांसों में घुलकर उसे पागल करने में लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। समीरा ने उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। शौर्य को वॉशरूम जाना था, इसलिए समीरा उसे सहारा देते हुए वॉशरूम में ले गई और उससे बोली कि वह यहीं दरवाजे पर उसका वेट कर रही है। समीरा को अपनी इस तरह से केयर करते देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लग रहा था।
पर अपने चेहरे से वह शो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो समीरा ने उसे सहारा देकर बेड पर वापस बैठा दिया। अभी सुबह के 7 ही बज रहे थे, मतलब अभी वह राज को थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी, क्योंकि उनका बेटा अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड था। वह कल रात लेट से भी सोया था, इसलिए समीरा उसे थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी। तभी समीरा ने नोटिस किया कि शौर्य को पसीने आ रहे हैं। वह उसके पास गई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आपको तो पसीने आ रहे हैं, चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। यह कहते हुए वह उसे आहिस्ते से सहारा देते हुए बाथरूम की तरफ ले जाती है। वहां एक चेयर में बिठाकर उसके शर्ट के बटनों को एक एक करके निकालने लगती है। फिर एक गीले तौलिए से उसे साफ कर देती है। उसे साफ करते वक्त भी समीरा उसकी तरफ झुक गई थी। शौर्य अपनी आंखें बंद करके बस समीरा की खुशबू को सांसों में फील कर रहा था। उसे क्लीन करने के बाद समीरा वापस बेड पर ले आई। शौर्य को उसका शर्ट पहनाने में हेल्प किया और राज के रूम की तरफ चली गई। शौर्य अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर आराम से अपनी पीठ टिकाकर लेटा हुआ था। तभी उसे कदमों की आहट हुई। वह आंख बंद किए हुए ही पहचान गया कि ये कौन है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मोहित ने एक नजर उसको देखा और उसके करीब आकर उसके सीने से लिपट गया। शौर्य जानता था कि उसका भाई उसको लेकर कितना इमोशनल है। वह मोहित को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, भाई आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे डांटो, पनिश करो, पर ऐसे शांत मत रहो। आपको पता है ना कि मॉम के बाद आप ही मेरे लिए हो। भाई, मॉम को तो मैंने खो दिया, पर आपको मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। ये कहते हुए वह एक बार फिर शौर्य के सीने से लिपट जाता है। शौर्य अपने एक हाथ से उसके सिर को सहलाने लगता है। मोहित अपने भाई को देखने के बाद रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद शौर्य विक्रांत के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से डार्क हो जाता है। उसकी जलती आंखें बता रही थी कि वह इस वक्त कैसा फील कर रहा है। विक्रांत की वजह से उसके भाई, वाइफ और बेटे की आंखों में आंसू आए थे, जिसे सोचकर ही शौर्य का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने अंश को कॉल किया और बात करते बालकनी में चला गया। शौर्य अपनी सर्द आवाज में बोला, अंश, विक्रांत को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दो। मेक श्योर कि ये उसके होश उड़ा दे। अंश समझ गया कि उसे क्या करना है। वह शौर्य का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस, ऐसा ही होगा। उसके बाद शौर्य अंश को कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़र फील होती है तो वह पीछे पलटता है। वह देखता है कि यह समीरा है, जो उसे उसे घूर रही थी। वह उसे ही घूरते हुए मन ही मन बोली, वैसे तो मुझे बहुत लेक्चर देते रहते हैं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, जैसे खुद को अपना बहुत ध्यान रखते हैं। शौर्य समीरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ओ इसलिए बेबी, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और मैं तो वैसे भी जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। समीरा पीछे हटते हुए शौर्य की तरफ देखकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है सुपर हीरो बनने की। आप चुपचाप रेस्ट करेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे।
सौर उसके क्यूटनेस से भरे ऑर्डर सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया, पर जल्द ही उसने यह अपने चेहरे में छिपा लिया। वह अभी भी समीरा की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर समीरा धीरे से बोली, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? चुपचाप एक जगह खड़े रहिए ना। पर समीरा के बातों का शौर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह समीरा के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम भी चुपचाप एक जगह खड़े नहीं रह सकती क्या? मुझसे इतना डरती क्यों हो? समीरा उससे नजरें चुराते हुए बोली, मैं नहीं डरती आपसे। सौर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर ही बोला, तो मुझसे नजरें चुराने का क्या मतलब समझूं मैं? वह उसके गालों के सहलाते हुए बोला, तुम डरती हो ये सोच कर कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। सौर का यह टच उसे मदहोश करने में लगा हुआ था। वो अपने होश संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना ये हाथ हटाइए। सौर भी उसे टिस करते हुए बोला, अगर न हटाऊं तो? यह कहते हुए वह समीरा की तरफ झुककर उसकी खुशबू में खोते हुए उसके सीने से लग जाता है। समीरा की तो हालत ही खराब हो गई थी। सौर के इस तरह के करीब आ जाने से वह समीरा के सीने से लगे हुए ही अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर जानबूझकर उसे प्रोवोक करने के लिए बोला, अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। शौर का इतना कहना था कि समीरा उसे खुद से आहिस्ते से अलग करते हुए किसी प्रोटेक्टिव बीवी की तरह कहना शुरू किया, पागल हो गए हैं आप, या आपका दिमाग खराब हो गया है? पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप ऑफिस नहीं जाएंगे। सौर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारा ऑर्डर है? समीरा ने भी जोश जोश में कह दिया, हाँ ये मेरा ऑर्डर है। सौर उसके बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों अपनी सांसें को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। सौर इसी पोजीशन पर समीरा से बोला, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तब जाकर समीरा को ये ध्यान आया कि वह जोश जोश में सौर सिंघानिया को ऑर्डर दे चुकी है। वह सौर से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी वो मुझे ध्यान नहीं रहा। समीरा ने इतना ही कहा था कि सौर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, सर नो नीड टू से सॉरी, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। अब समीरा को शर्म आने लगी, क्योंकि सौर अभी भी उसके बेहद करीब ही था। वह उसकी तेज हो चुकी धड़कनों को महसूस करके ही बता सकता था कि वह कितना घबरा रही है। वह सौर से आहिस्ते से अलग होते हुए बोली, मुझे बहुत काम है। ये बहाना बनाते हुए वह बिना टाइम वेस्ट किए कैमरे से बाहर दौड़कर आ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर सौर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। समीरा सीधे किचन में आ गई और खुद को काम करने की कोशिश करने लगी। वो मन ही मन बोली, आज तो जान ही निकाल दी थी सौर ने, कभी कभी स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। यह कहते हुए वह एक कप चाय और कॉफी बनाने लगी। फिर उसे कप निकालकर एक ट्रे में मोहित के रूम की तरफ चली गई। उसका दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए वह सीधे अंदर चली गई। उसने देखा कि मोहित अपने बेड पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम है। समीरा ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और मोहित के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है उसके सिर को सहला रही थी। मोहित उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे माँ के करीब आने का सुकून मिलता है। समीरा सौर का हर तरह से बहुत केयर करने में लगी थी। उसका हर सुख दुख में हर वक्त शामिल रहती थी। ऐसा समीरा को करते देखकर शौर को अब दिल से
हर एहसास में समीरा से प्यार हो गया था। हर पल शौर के दिलो दिमाग और धड़कन में समीरा ही समीरा बस गई और शौर को समीरा से बेसुमार प्यार हो गया।